KK2.1 फ्लाइट कंट्रोलर और KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन बनाने के लिए इंडिया में अवेलेबल सबसे चीपेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर में से कुछ एक हैं। इनका इस्तेमाल काफी लोग ड्रोन बनाने के लिए करते हैं। क्या होते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस और क्या हमें इन्हें बाई करना चाहिए या फिर नहीं, बात करेंगे आज के वीडियो में। चाहे बात करें KK2.1 या फिर KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, दोनों के काफी ज्यादा फंक्शंस हमें सेम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनके बारे में अलग अलग बात ना करके एक ही तरीके से बात करेंगे। यदि इन फ्लाइट कंट्रोलर्स को आप दूर से देखेंगे तो नॉर्मली ये ऑन बोर्ड प्रोग्रामेबल होते हैं। यानी यदि आप CC3D फ्लाइट कंट्रोलर देख लें, APM 2.8, DJI NASA M-Lite, Pixhawk फ्लाइट कंट्रोलर, इन सारे फ्लाइट कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए आपको कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। पर KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आपको ना तो लैपटॉप की जरूरत पड़ती है ना तो कंप्यूटर की, आप इसे ऑन बोर्ड ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें एक LCD स्क्रीन और 4 बटन्स देखने को मिल जाती हैं, जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। हमारे ये फ्लाइट कंट्रोलर जो मॉडल्स को सपोर्ट कर सकते हैं वो सारे मॉडल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे ये फ्लाइट कंट्रोलर डुअल कॉप्टर, ट्राईकॉप्टर, Y6, क्वाडकॉप्टर X मोड, क्वाडकॉप्टर प्लस मोड, हेक्साकॉप्टर प्लस मोड, हेक्साकॉप्टर X मोड, ऑक्टोकॉप्टर प्लस मोड, ऑक्टोकॉप्टर X मोड, X8 प्लस कॉप्टर, X8 X कॉप्टर, H8, H6, V8, V6, एरो 1S एरोलॉन, एरो 2S एरोलॉन, फ्लाइंग विंग, सिंगल कॉप्टर 2 मोटर 2 सर्वो, सिंगल कॉप्टर 1 मोटर 4 सर्वो को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इन सारे मॉडल्स को आप इन फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से बना सकते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। इनमें से काफी सारे मॉडल्स को मैंने खुद अपने चैनल पर बना रखा है। यदि आप चाहें तो चैनल में विजिट करके इन सारे मॉडल्स को बनाने की प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो V8 कॉप्टर की, तो ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि इसका काफी बड़ा फ्रेम होता है और इसे बैलेंसली यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है। इन बोर्ड्स के अंदर 6050 MPU गायरो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके अंदर 80MEL मेगा 644 PA 8-बिट AVR RISC बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ कि हमें 64K मेमोरी देखने को भी मिल जाती है। यदि आप मोटर आउटपुट्स की बात करें तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 8 मोटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इनपुट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 5 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हैं एरोलॉन, एलिवेटर, थ्रोटल, रडर और एक ऑक्सिलरी पोर्ट। हमें यहाँ पे 4 बटन्स देखने को मिल जाती हैं, जिनका की इस्तेमाल हम बैक, अप, डाउन और इंटर करने के लिए करते हैं। हमें यहाँ पे एक वोल्टेज मॉनिटर की पिन देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ एक स्पीकर या फिर बजर की पिन देखने को मिल जाती है। आप 6 पिन USB ASP AVR प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करके इसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें एक्सीलरोमीटर और गायरो दोनों देखने को मिल जाते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल आप अपने कैमरे के गिम्बल को स्टेबलाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा क्वाडकॉप्टर बनाया था, जिसके अंदर की मैंने होममेड गिम्बल का इस्तेमाल किया था और KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से मैंने उसके कैमरे के गिम्बल को स्टेबलाइज किया था। वो एक होममेड गिम्बल था, लेकिन इस फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से वो काफी परफेक्टली स्टेबलाइज हो गया था। यदि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इस फ्लाइट कंट्रोलर की हर एक सेटिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इस फ्लाइट कंट्रोलर की कुछ बेसिक और जेन्युइन सेटिंग्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यदि आप इसे परचेस करने वाले हैं तो इसका जानना आपके लिए जरूरी है। यदि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो KK2.1.5 हो या फिर KK2.1 फ्लाइट कंट्रोलर, इन दोनों को प्रोग्राम करना हमारे लिए काफी टफ होता है। कभी कभी ये फ्लाइट कंट्रोलर्स काफी ज्यादा मिसबिहेव करते हैं और आपका ड्रोन बिल्कुल भी कभी कभी वर्क नहीं करेगा। इनके अंदर प्रॉब्लम्स भी काफी कॉमन है। हल्के भी झटके लगने पर इसकी LED खुल जाती है या इसके सेंसर खराब हो सकते हैं। पर यदि ड्रोन आप केवल एक्सपेरिमेंट बेसिस पे या प्रोजेक्ट के बेसिस पे बना रहे हैं तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यदि आप ड्रोन अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए बना रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। पर यदि आप केवल नॉर्मल बेसिस पे ड्रोन को बना रहे हैं तो आप इस फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल बिंदास तरीके से कर सकते हैं। इसके सेटिंग्स के बारे में मैंने पहले भी काफी वीडियोस बना रखी है। कुछ पार्ट अनकवर्ड रह गए थे, जिन्हें कि हम आगे के वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।